गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को जूनियर स्टडी सेंटर बाय मुकेश सरकार कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार क्या होती है उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गठबंधन सरकार देखिए एक्चुअली में क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। दूसरी नंबर गठबंधन सरकार वर्तमान समय में प्रसिद्ध क्यों होते जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तीसरा नंबर गठबंधन सरकार का गुण क्या होते हैं, गठबंधन सरकार का दोष क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो गठबंधन सरकार क्या होती है, देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा गठबंधन सरकार क्या होती है। जब किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, अपने छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर या कोई राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के साथ मिलकर भी क्या करती है, सरकार बनाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का हिंदी में हम लोग दूसरा नाम है सम्मिलित सरकार। तो एग्जाम में कभी आप लोग को सम्मिलित सरकार आ जाए, गठबंधन सरकार आ जाए तो इससे नर्वस मत होइएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता कभी कभी कि केंद्र में सर्वप्रथम सम्मिलित सरकार कब बना था। तो आप तो मान लीजिए गठबंधन सरकार का मैं बोल के जा रहा हूँ, लेकिन बोलेंगे कि आप तो सर गठबंधन सरकार बोले थे, लेकिन परीक्षा में आ गए तो सम्मिलित सरकार। तो गठबंधन सरकार हो या सम्मिलित सरकार, दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो केंद्र में सर्वप्रथम देखिए, केंद्र में अगर कहा जाए तो केंद्र में सर्वप्रथम गठबंधन सरकार अब जो बना था 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। कब बना था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था पहली बार, ठीक है। दूसरी बार बना था आपका 1979 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बना था, ठीक है। ये दूसरी बार बना था, ये दूसरी बार थे, और ये मोरारजी देसाई जो थे पहली बार थे केंद्र में। हालांकि इसके बाद से आप देखा जाए तो आपका कोलिशन गवर्नमेंट का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब यहां से कोलिशन गवर्नमेंट ही फॉर्म करते आ रही थी, ठीक है। तो देखते हैं गठबंधन की सरकार का क्या तात्पर्य है। तो आपको आशा होगा कि मैं जो बताया आप लोग को समझ में आ गया। गठबंधन सरकार क्या होती है, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, जो छोटे छोटे पार्टियों के साथ मिलकर जब सरकार बनाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं। दूसरा नंबर है कि देखिए कांग्रेस सरकार जो है आपका 1947 से लेकर 67 तक क्या होते, केंद्र में आपका सिंगल पार्टी फॉर्म कर रही थी। वो थी पार्टी कौन सा, कांग्रेस। वो पार्टी थी कांग्रेस, ठीक है। इतना तक आपका कांग्रेस पार्टी ही सरकार बना रही थी। तीसरा नंबर आपको मैं बता चुका हूं केंद्र में सर्वप्रथम गठबंधन सरकार कब बनी थी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का नजरिए से भी ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ देता है आप लोग को, ठीक है। यहाँ तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है, और आपका एग्जाम स्कूल में हो तो उसमें भी पूछता है, ठीक है, स्कूल लेवल के एग्जाम में भी पूछता है। चौथा नंबर पॉइंट है कि वर्तमान में गठबंधन सरकार लोकप्रिय होने के कारण क्या है। तो देखिए वर्तमान में गठबंधन सरकार लोकप्रिय होने के कारण क्या है, राजनीतिक दलों की संख्या में बढ़ोतरी। आज दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारे राजनीतिक जो पार्टियां जो होती है इनमें बढ़ोतरी हो रहा है। मैंने कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए देश आजाद जब हुआ था उस टाइम में बहुत कम पार्टी थी, ठीक है, लगभग 52 पार्टी ही थी। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पार्टी है, इतना तो पार्टी का नाम तो हम लोग को भी नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत सारी पार्टी क्या करती है, आज इलेक्शन खेलती है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों की संख्या में बढ़ोतरी, ठीक है। जैसे कि पार्टी में भी, जैसे कि मैं पहला एक वीडियो बनाया हूँ उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पार्टी कितने टाइप के होते हैं या किस स्तर के होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो क्षेत्रीय पार्टी होती है ना, क्षेत्रीय पार्टी होती है, केंद्रीय पार्टी होती है। तो राजनीतिक दलों की संख्या में क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा गठबंधन सरकार बनने की संख्या जो होती परसेंटेज होती है बढ़ जाती है। क्यों ऐसा हो रही है, देखिए अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी फॉर्म कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारा पार्टी हो जाए तो जनता तो उतनी ही है ना, जनता तो उतनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई जनता तो इतनी ही है ना, जनता इतनी है। अब इसमें क्या करती है, सारे जनता का वोट क्या हो जाती है, हर पार्टियों में बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। अब जिसके कारण क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनने का संख्या परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा नंबर है राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत ना मिलना, ठीक है। मैंने दूसरी नंबर बात यह है कि किसी भी राजनीतिक जो पार्टी है उनका स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है।
ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है चुनाव के समय देश का करोड़ों रुपया खर्च होने से बचना। अब मान लीजिए अगर किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलता है उस पार्टी को न्योता देते हैं सरकार बनाने के लिए। माने कैसे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको लिए कुछ समय दिया जाता है कि आप इतना समय में आप बहुमत साबित करके दिखाइए, तब जहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं। तो बहुमत साबित करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उनको जैसे कि सरकार बनाने के लिए आपको 272 सीट का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इनको 272 सीट नहीं मिला है, इनको 200 सीट मिला है, ठीक है, 200 सीट मिला, अब इनको 72 सीट चाहिए। तो ऐसी पार्टियों को खोजते हैं जो पार्टी को इतना सीट मिला हो, या इसमें 2 पार्टी हो जाए या 3 पार्टी हो जाए, सभी मिलकर क्या करेंगे, इस कॉलम को पूरा करेंगे, तब जाके क्या करते हैं ये लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, है ना, अटल जी को हम ले सकते हैं। अटल जी जो कि उन्होंने क्या किए थे, उनको भी एक बार राष्ट्रपति महोदय ने 200 सीट बोले थे, 272 सीट बोले थे उनका, आपको रूल के हिसाब से आप दिखाइए अपने समर्थन में, लेकिन बेचारे नहीं कर पाए थे और उन्होंने 200 ही सीट दिखा पाए थे और अंततः उन्होंने 13 दिन में क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे अपने पद से कि महोदय जी कि मैं 200 से ज्यादा सीट नहीं दिखा पा रहा हूं, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं, ठीक है। हालांकि उस समय में जब उनको 200 सीट मिला था, दूसरी पार्टी मिल जाती तो इनको क्या कर सकती थी, ये अटल जी सरकार बना सकती थी, लेकिन उन पार्टी नहीं चाहती थी कि अटल जी देश का प्रधानमंत्री बने, जिसके कारण जो छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो इनका समर्थन नहीं कर रही थी, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, उन दिनों में अटल वाजपेयी तो भले ही सरकार नहीं बनाया, लेकिन बाद में तो बनाया, ठीक है। अच्छा खैर, तो सरकार के क्षेत्रीय का प्रतिनिधियों का शामिल करना, और दूसरा क्या, चौथा पॉइंट क्या है, सरकार में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को शामिल करना। सरकार क्या करती है, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो इससे क्या होता है, क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है ना, उन पार्टी के लोगों को भी सरकार में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है, और जिससे क्या होता है, हमारा देश की एकता का जो सूत्र है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। देखिए अब मैं चलता हूं गठबंधन सरकार के गुण। देखिए गठबंधन सरकार के क्या गुण है, अस्वेच्छाचारी सरकार का ना होने की आशा। अगर गठबंधन सरकार बनती है तो वो क्या करती है, अस्वेच्छाचारी नहीं होती। अस्वेच्छाचारी का मतलब मनमानी ढंग से कोई काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो जब सरकार बनाती है तो अकेला नहीं बनाती है, उसके साथ कई सारे पार्टियां होते हैं, ठीक है, उनके साथ कई सारे पार्टियां होते हैं। तो कोई भी नीति का वो लागू करना चाहती है तो सभी पार्टियों को क्या होती है, समर्थन होना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे क्या होती है, सरकार अस्वेच्छाचारी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा नंबर है प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और जो क्षेत्रीय अंचल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको भी सरकार में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना। इससे क्या होता है, हमें जब क्षेत्रीय लोग भी शामिल होते हैं तो इससे हमें राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होती है, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है सार्वजनिक धन की अपव्यय में कमी। अभी देखिए कोई सरकार बनाती है, सरकार बनाने के पश्चात अगर मान लीजिए इलेक्शन जब खेलती है, इलेक्शन खेलने के पश्चात अगर मान लीजिए किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब उससे क्या करता है, पुनः उनको इलेक्शन कराना पड़ेगा, और पुनः इलेक्शन कराने की जब नौबत आएगी तो उससे क्या होती है, हमारे देश का काफी पैसा खर्चा होता है। अब ये जो देश का जो पैसा खर्चा होता है ये तो किसी नेता का नहीं है, ये पूरे जनता का होती है, मतलब डेट मीन्स सार्वजनिक है। सार्वजनिक करने का मतलब पूरा हम सभी लोगों का है। तो ये पैसा क्या होती है, अगर इस पैसे को बार बार इस तरह से व्यय होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर गिरता है, ठीक है। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति महोदय क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और चाहते हैं कि जहां तक हो सके कि पुनः इलेक्शन ना कराना पड़े, और जो हमारे देश का करोड़ों रुपया जो खर्चा होता है उस पैसे को बचाया जा सके। तो ऐसे समय में भी क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनने की आशंका जो होती है वो काफी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है और जो कि अंतिम है, गठबंधन सरकार का दोष। अब देखिए गठबंधन सरकार के कुछ दोष भी होते हैं। कैसे दोष होते हैं, ये सरकार क्या होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी करने का मतलब कब ये सरकार गिर जाए कोई नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है, कि जैसे कि मान लीजिए जो ये पार्टी जो आपस में मिले रहते हैं तो ये लोग ऐसे तो नहीं मिले रहते हैं ना, इनका अपने एक निजी स्वार्थ होता है। निजी स्वार्थ जब उनका पूरा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, जिस पार्टी से मिले थे उनको धमकी देते हैं कि मैं अगर मेरा ये डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो मैं आपका समर्थन नहीं करता हूँ। तो जब समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो उनका भी जो
संविधान के नियम के हिसाब से जो उनको अधिकार दिया गया था वो भी अधिकार से वंचित हो जाएंगे, तो पुनः इलेक्शन कराना हो पड़ सकता है। इसमें क्या होता है, सरकार मिलजुल कर चलने का प्रयास करती है, माने उनके हिसाब से मिलजुल कर चलने का प्रयास करती है। तो इसमें कभी कभी इनका देश हित का ना होकर निजी स्वार्थ भी इनका छिपा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये सरकार अधिक अस्थायी होने की आशंका बनी रहती है। दूसरा नंबर पॉइंट है कमजोर सरकार। इसीलिए सरकार भी क्या होती है, कमजोर भी होती है, ठीक है। माने अत्यंत लचीला भी होती है, कब क्या हो जाए कोई नहीं कहा सकता है। दीर्घकालीन योजना बनाने में असुविधा, दीर्घकालीन योजना बनाने में असुविधा क्यों होती है इसमें दीर्घकालीन योजना बनाने में, माने कोई अगर योजना बनाती है सरकार दीर्घकालीन तक लेके जाएगी, काफी लंबे समय तक लेके जाएगी, तो उसमें नहीं लेके जा पाती। क्यों लेके जा पाती है, क्योंकि इसमें आपस में ये लोग क्या होता है, मतभेद होने लगता है, आपस में मतभेद होने लगता है, आपस में ये लोग क्या करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, या एक दूसरे के विचारों का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जिससे क्या होती है, जो सरकार होती है वो क्या करती है, किसी भी योजना को दीर्घकालीन तक लेकर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इसका तीसरा नंबर डिमेरिट पॉइंट है। चौथा नंबर पॉइंट है आपका राष्ट्र हित की हानि की आशंका। राष्ट्र हित की हानि का मतलब बोले तो कहने का मतलब यह कि जब कोई पार्टी आपस में मिलती है तो ये तो खाली अपन देश की रक्षा के लिए तो नहीं जाती है ना, या देश के नजरिए से नहीं जाती है। कभी कभी इनका इसमें दिखाने के लिए होता है देश, लेकिन उनमें छिपा रहता है इनका अपना निजी स्वार्थ। तो ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, वो निजी स्वार्थ जब उनका फुलफिल नहीं होता है तो पार्टी में ही या सरकार में ही क्या करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, या उनका मत जो है दो भागों में बढ़ जाता है। कुछ लोग इनके सपोर्ट करेंगे तो कुछ उनके सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे राष्ट्र हित की जो होती है हानि होती है। उस समय में हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा खर्चा होगा, सीधी सी बात है, पैसा खर्चा होगा, या कोई अच्छा नीति आप लागू नहीं कर पाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली किसको नुकसान उठाना पड़ेगा, देश को, देश मैंने बोले तो आम जनता को, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर पॉइंट देखिए, अधिक खर्चीला। ये सरकार क्या कहती है, अधिक खर्चीला होती है। मैं फिर वही घूर फिर के बात आ रहा है, अधिक खर्चीला होना। अधिक खर्चीला होना कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी थी, ये बड़ा, मान लीजिए ये बीजेपी पार्टी थी, ठीक है, ये बीजेपी पार्टी थी, इनको पूरा स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ये क्या करेगी, छोटी छोटी पार्टियों को लेकर एक गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, एक गवर्नमेंट बनाती है। तो जितना पार्टी जुड़ेंगे इनका सबका निजी स्वार्थ होता है, सबका निजी स्वार्थ होता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो पोस्ट चाहिए, हमको वो पोस्ट चाहिए। तो जितना पोस्ट बनेगा उतना क्या होगा, पैसा खर्चा होगा। इनका क्या कहाँ खर्चा होगा, इनका बंगला में खर्चा होगा, इनको सिक्योरिटी में खर्चा देना पड़ेगा, इनका मान लीजिए पेंशन पर जाएगा, इनका ट्रांसपोर्ट में जाएगा, तो इतना इनका पैसा खर्चा होगा। इस तरह से मान लीजिए इतना पैसा खर्चा होगा, इतने लोगों को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो लोग गाल फुलाकर बैठ जाएंगे या आपस में मतभेद करने लगेंगे, जिसके कारण क्या हो सकता है, सरकार गिर सकता है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, इनको खुश रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मौजूदा सरकार में अभी सरकार के पास इतना है हमारा सीट कि अगर मान लीजिए किसी कारण से विद्रोही पार्टी या विपक्ष पार्टी जो है उनका समर्थन ना भी करे तो भी कोई बात नहीं है, वो सरकार बना लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई सिंगल पार्टी मान लीजिए या कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो उससे लाभ क्या होता है, मैं उस पर जाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार है तो इनकी पार्टी को क्या करते हैं, बहुत कम लिमिटेड लोगों को रखेंगे, है ना, बहुत लिमिटेड लोगों को रखेंगे। इनको क्या किया जाएगा, 5-5 ठो दायित्व मान दे दिया जाएगा या 2-2 ठो दायित्व दे दिया गया। इससे क्या हो गया, आखिर तो हमको एक ही आदमी को सिक्योरिटी को देना है, 3 आदमी को नहीं देना। नहीं तो पहले क्या होता था, 3 आदमी को, इस 3 पोस्ट के लिए 3 आदमी को बनाना पड़ता था। अब एक आदमी को मान लीजिए 4 पोस्ट, एक आदमी को 3 पोस्ट, एक आदमी का 2 पोस्ट, एक आदमी का 3 सीट, इस तरह करके दे देते हैं तो ये अधिक खर्चीला नहीं होगी। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट क्या करना पड़ता है, हमको सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है वो बढ़ाना पड़ता है। डिपार्टमेंट जितना बढ़ेगा उतना ही खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होते हैं, देखिए मौजूदा हमारी जो सरकार है, जो अभी तो देखा जाए मौजूदा हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो रूलिंग पार्टी है, ये इसमें जो हमारे जो नेता है, ये नेता किसी ऑफिसर से कम नहीं है। उदाहरण के तौर पर एस जयशंकर को ले लीजिए आप, पीयूष गोयल को ले लीजिए, संदीप पत्रा को ले लीजिए, ये हैवी क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जब देश में आते हैं या गद्दी पर विराजमान होते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा देश का कल्याण होता है, ठीक है। और क्योंकि ये लोग नीतियों को बहुत दूर दृष्टि की नज़र से देखते हैं और उसका क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा,
अच्छी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन जब वही नेता मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है, हमारे देश का नुकसान होता है। अब जैसे कि हालांकि वो दिन नहीं रहा, जैसे कि कोई एक फिल्म में भी था, एक बनाया गया था कि मैं देखा था, मुझको याद नहीं आ रहा है कि सनी देओल का कोई फिल्म था, पूछते हैं कि नेता बनोगे, हाँ, देश का राष्ट्रीय फूल क्या है नहीं पता, पंछी क्या है नहीं पता, इस तरह से पूछते हैं। हालांकि वो दिन गया, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा। अब के जो दिन आया है काफी ज्ञान वाला दिन है ना, काफी तरक्की का दिन है। तो इसमें वही लोग जीत पाते हैं जो लोग क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, अभी हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री को देख लीजिए, हैवी क्वालिफाइड है। असम का मुख्यमंत्री को देख लीजिए, हैवी क्वालिफाइड है। ठीक है, हमारा महाराष्ट्र का देख लीजिए, क्वालिफाइड है। तो इस तरह से हमारा जो अभी वर्तमान में कई राज्य में जो सरकार है वो क्या है, क्वालिफाइड है। ठीक है, तो इस तरह से हैवी क्वालिफाइड होने से क्या होता है, हमारा देश का काफी तरक्की होता है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं आप सभी से आशा रखूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो मैं स्टडी सेंटर पे मुकेश कोचिंग में जुड़ेंगे और साथ में आप लोग के लिए ही आपका कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बेझिझक कमेंट कीजिएगा। कभी कभी मान लीजिए पढ़ाने के दौरान मेरे अंदर क्या कमियां है, मैं इसको महसूस नहीं कर पाता हूं, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा। उस कमियों को मैं देखता हूं, आप लोग को दिए गए जो कमेंट है उसमें अगर कुछ कमियों को मेंशन करते हैं, मैं इसको देखता हूं और कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में उसको वो कमी को दोबारा ना दोहराऊं। ठीक है, और साथ में आप लोग लाइक बटन को भी दबाइएगा, जिससे क्या हो सकता है कि मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा और इसी तरह से आपका अन्य टॉपिक्स पर भी मैं क्लास कराने का कोशिश करूंगा और काफ़ी सिंपल भाषा में आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।